एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आप सभी के सवालों के बाद हमने डिसाइड किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएससी का सारे कोर्सेज का उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना है, प्लस किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सभी चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जिसका भी 12th में साइंस होगा वही बीएससी कर सकते हैं, प्लस जिनका साइंस नहीं है वो आर्ट्स वगैरह में जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने सबसे पहले ही डिस्कस कर दिया गया था कि पहले तो 12th में आपका साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी आप बीएससी के लिए एलिजिबल हो, बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देख लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये CUET की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जारी किया है कि उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन डोमेन सब्जेक्ट में चूज करने पड़ेंगे। तो अगर बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी से करना है, एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसी को बता रही हूँ। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपको चूज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही सिर्फ दिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजी में बीएससी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स वाले लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो सिर्फ जिनका बायो होगा वही ले सकते हैं। तो इसमें आप चूज कर सकते हो क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़ या फिर बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये तीनों आपको चूज करना है, ये ध्यान रहे। इसके अलावा एक लैंग्वेज आपका होना होगा जो पार्ट ए में दिया हुआ है। तो कैंडिडेट को पार्ट ए में जो लैंग्वेज की बात की गई है, जो टोटल 13 लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करना है। आइदर आप हिंदी चूज करो या इंग्लिश चूज करो, ये आपकी मर्जी, या फिर कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो जो 13 लैंग्वेज है उसमें से, और उसमें कम से कम 30% स्कोर होना चाहिए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग होना चाहिए। आपका जो डिसाइडिंग स्कोर होगा, मेरिट जो बनेगा आपका, वो इन सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बेसिस पे बनेगा, और सिर्फ पासिंग मार्क्स होगा लैंग्वेज का, यानी कि 30% ही आपको मार्क्स लाना है, उसमें आपको बस पासिंग दिखाना है, और प्लस आपका स्कोर जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिस पे होगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस से अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो इसका भी सेम है, डोमेन सब्जेक्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज करना होगा, और सेम चीज़ें हैं। लिस्ट ए में जो लैंग्वेज है उसमें एटलीस्ट आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में के स्कोर के आधार पे ही मेरिट बनेगा। चलो आगे देख लेते हैं। अगर बीएससी बॉटनी करना है तो इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। अगर जूलॉजी करना है तो इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर किसी को बायोमेडिकल साइंस पढ़ना है तो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सिंपल है। इसके अलावा अगर कोई बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री से करना चाहता है तो इसमें दोनों ऑप्शन है, मैथ्स वाले भी बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं और बायो वाले भी ले सकते हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले को चूज करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है मैथ्स वालों को, ठीक है। अब देखो कम्बिनेशन यहाँ पे 1 दिया हुआ है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, ये हो गया 1। और कम्बिनेशन 2 में हो जाएगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, और मेरिट जो बनेगा वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के स्कोर के आधार पे बनेगा, प्लस 30% लैंग्वेज में आना चाहिए आपका। आगे देख लो, केमिस्ट्री में भी बीएससी ऑनर्स जो लोग केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो अगर वो बायो वाले हैं तो वो केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये ध्यान दो यहाँ पे। ये इसलिए क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चूज करना है इसके लिए डोमेन सब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री जिन्हें करना है वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेंगे, और इसी के बेसिस पे उनका स्कोर बनेगा। इसके अलावा फिजिक्स में भी सेम चीज़ें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो पॉलीमर साइंस में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो तो इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। अगर कंप्यूटर साइंस में पढ़ना चाहते हो तो इसमें भी
एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 में लैंग्वेज है तो कोई एक लैंग्वेज हमें चूज करना है, प्लस मैथमेटिक्स चूज करना है, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। अब इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, 2 यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर आप चूज कर सकते हो बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आप वो डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपको इजी लगे। तो मैथ्स के साथ साथ एक लैंग्वेज, और इसमें जो मेरिट बनेगा, कंप्यूटर साइंस में जो मेरिट बनेंगे उसमें लैंग्वेज में पासिंग नहीं होगी, बल्कि इसमें लैंग्वेज भी आपके मेरिट में जुड़ेगा। जैसे अभी तक हमने देखा बाकी ऊपर में, वहाँ पे लैंग्वेज में सिर्फ आपको 30% स्कोर लाना था, लेकिन इस केस में सेक्शन 1 और बाकी जो सेक्शन 2 है, इन दोनों के स्कोर के बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। चलो अब आगे देख लेते हैं। बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम चीज़ें इसमें भी हैं। इसमें आपको चूज करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, या तो कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स। अब देख लो, इसमें जो कॉम्बिनेशन 1 होगा वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री होगा, और दूसरा कॉम्बिनेशन 2 हो सकता है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। और इसमें भी सेम है, लैंग्वेज में आपको 30% मार्क्स आना चाहिए। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन से करना है तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हो। अब आ जाओ इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप बीएससी करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको चूज करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और बाकी सारी चीज़ें ऑल सेम है। अगर फूड टेक्नोलॉजी में करना है तो इसमें भी सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर जियोलॉजी से करना है तो जियोलॉजी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी आप चूज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे है बीएससी ऑनर्स। अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हो तो कोई भी सेक्शन 1 से, यानी कि एक लैंग्वेज चूज करना है, मैथमेटिक्स चूज करना है, और मैथ्स के साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री रख सकते हो कॉम्बिनेशन में। किसी में भी नहीं दिया हुआ है सेक्शन 3 के बारे में, मतलब सेक्शन 1 का एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, सेक्शन 1A का, और प्लस सेक्शन 2 में आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। इसके अलावा सेक्शन 3 में जो दिया हुआ है वो आपको सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि जनरल स्टडीज का टेस्ट नहीं देना है। तो ये यहाँ पे आपके लिए एक बेनिफिट है। स्टैटिस्टिक में भी सेम है, कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना है, मैथ और कोई 2 और सब्जेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा, ये ध्यान रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये चूज करना है माइक्रोबायोलॉजी में, और इसके लिए कंपलसरी नहीं है सेक्शन 1, लेकिन हाँ पासिंग मार्क्स होना चाहिए लैंग्वेज में। होम साइंस से भी अगर करना है आपको तो इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ मतलब कोई भी एक चूज करना है। अगर होम साइंस करना है आपको तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक, और प्लस कोई 2 और सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। जैसे आप चूज कर सकते हो बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई भी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर बीएससी पास, ये होम साइंस से पासिंग करना है आपको, तो उसके लिए सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इसमें सेक्शन 3 वगैरह भी देना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं बीएससी अप्लाइड फिजिक्स साइंस विथ एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसके लिए भी चूज करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अप्लाइड फिजिक्स सेम चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिकल साइंस विथ केमिस्ट्री, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। अगर लाइफ साइंस आप चूज करना चाहते हो तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। लाइफ साइंस मैथ्स वाले नहीं कर पाएंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही चूज करना है। अप्लाइड लाइफ साइंस हो तो इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही है। मैथमेटिकल साइंस में सेक्शन 1 होना चाहिए, सेक्शन 2 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, प्लस मैथ्स तो कंपलसरी होगा इसमें, क्योंकि मैथमेटिकल साइंस ही है। अगर फिजिकल एजुकेशन से बीएससी करना है तो इसमें तो सेक्शन 2 में से कोई भी फिजिकल एजुकेशन और कोई 2 आप चूज कर सकते हो।
मतलब कोई भी 3 चीज़ें आप चूज कर सकते हो सेक्शन 2 से, और सेक्शन 1 कंपलसरी रहेगा। तो ये टोटल हो गया बीएससी का। इसके अलावा किस कोर्स का डोमेन सब्जेक्ट या बाकी सारी चीज़ें आपको जाननी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। एलिजिबिलिटी हम बता चुके हैं पहले ही कि आपका अगर साइंस होगा तभी आप बीएससी में डीयू के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आगे अब हम देखते हैं अलग किसी यूनिवर्सिटी का। अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।